नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और पीरियड मिस होने से पहले ही ये जानने के लिए बेचैन हैं कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं? क्या आपके पेट में हल्का हल्का अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि ये आपके पीरियड आने का दर्द है या फिर ये प्रेगनेंसी का कोई पहला गुप्त संकेत है? आज इस वीडियो में मैं आपकी इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब दूंगा। हम बात करेंगे उस खास दर्द की जो प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण हो सकता है, जिसे इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि यह दर्द पेट के किस हिस्से में होता है, कब होता है और इसे पीरियड के दर्द से कैसे अलग पहचानना है। तो मेरे साथ बने रहिए। कई महिलाएं मेरे से पूछती हैं कि सर, पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी का पता चल सकता है क्या? जी बिल्कुल, और जल्दी पता चलना अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपनी और अपने आने वाले शिशु की खास देखभाल शुरू कर सकती हैं, जैसे कि भारी सामान ना उठाना, सही डाइट लेना, फॉलिक एसिड शुरू करना और उन सभी चीजों का ध्यान रखना जो एक स्वस्थ प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस शुरुआती संकेत के बारे में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी होती कब है। जब महिला का अंडा एग पुरुष के शुक्राणु स्पर्म से मिलता है, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन रोकिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट आप तब होती हैं जब ये फर्टिलाइज्ड अंडा, जिसे हम भ्रूण एम्ब्रियो कहेंगे, आपकी बच्चेदानी यानी यूट्रस की अंदरूनी परत पर जाकर चिपक जाता है। इसी चिपकने की प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं और यही प्रेगनेंसी की असली शुरुआत है। फर्टिलाइजेशन के बाद भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और पीरियड आ जाता है, लेकिन जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तब आप प्रेग्नेंट होती हैं। और ये कब होता है? आमतौर पर सेक्स करने के 6 से 12 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। ये इस पर निर्भर करता है कि ओव्यूलेशन कब हुआ। तो अब ये नन्हा भ्रूण यूट्रस की दीवार पर अपनी जगह बनाता है, उसे थोड़ा खोदकर अंदर चिपकता है। तो इस प्रक्रिया में कुछ महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द या ऐंठन महसूस होती है। इसी को इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। यह प्रेगनेंसी का पहला शारीरिक लक्षण हो सकता है। कैसे होता है ये दर्द? व्हाट डज इट फील लाइक? ये पीरियड के दर्द जैसा तेज नहीं होता। ये बहुत हल्का, कभी कभी सिर्फ एक खिंचाव, पुलिंग, हल्की चुभन, प्रिकलिंग, टिंगलिंग या हल्की ऐंठन, माइल्ड क्रैम्पिंग जैसा महसूस हो सकता है। कई महिलाएं इसे पेट में गुदगुदी या हल्की फड़फड़ाहट के तौर पर भी बताती हैं। ये इतना हल्का होता है कि कई बार तो ध्यान भी नहीं जाता। कितना तेज होता है? इंटेंसिटी। ये दर्द इतना हल्का होता है कि आपको इसके लिए कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दर्द बहुत तेज है तो वो शायद इम्प्लांटेशन पेन नहीं है। कहाँ होता है ये दर्द? लोकेशन ऑफ पेन। क्योंकि आपका यूट्रस पेट के निचले हिस्से में पेल्विक एरिया में होता है, तो ये दर्द भी आपको पेट के निचले हिस्से में ही महसूस होगा। नाभि के काफी नीचे या बीच में आपको हो सकता है, या कभी कभी थोड़ा सा दाईं या बाईं तरफ भी महसूस हो सकता है। इस पर निर्भर करता है कि भ्रूण यूट्रस में कहाँ चिपका है। क्या इसके साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है? एसोसिएटेड ब्लीडिंग। जी हाँ, कुछ महिलाओं को इस दर्द के साथ हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये पीरियड जैसी हैवी ब्लीडिंग नहीं होती, बहुत हल्की गुलाबी या भूरे रंग की कुछ बूंदें हो सकती हैं, जो कुछ घंटों या 1 से 2 दिन बाद बंद हो जाती हैं। ये दर्द कब होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इम्प्लांटेशन पेन आमतौर पर आपके पीरियड जो आने वाली तारीख एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है उससे लगभग 5 से 7 दिन पहले होता है। उदाहरण के लिए अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो ये दर्द आपको साइकिल के 20वें से 22वें दिन के आसपास महसूस हो सकता है, जबकि पीरियड का दर्द पीरियड आने के 1-2 दिन पहले या पीरियड के दौरान होता है। तो ये समय का अंतर एक बड़ा संकेत है। एक और महत्वपूर्ण बात, क्या हर प्रेग्नेंट महिला को ये दर्द महसूस होता है? जी नहीं, लगभग
30 से 50% महिलाएं ही इसे महसूस कर पाती हैं। कई महिलाओं को ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता और ये एकदम नॉर्मल है। तो अगर आपको ऐसा कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इम्प्लांटेशन पेन के साथ साथ कुछ और भी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जो प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे ब्रेस्ट में भारीपन, हल्का दर्द, ब्रेस्ट टेंडरनेस, थकान महसूस होना, फटीग, जी मिचलना या उल्टी आना, नौजिया और मॉर्निंग सिकनेस, बार बार यूरिन आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हल्का सफेद डिस्चार्ज बढ़ना, इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज विदाउट इचिंग और बैड स्मेल। ये लक्षण हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन और एक्सीजी के बढ़ने की वजह से होते हैं। तो क्या सिर्फ इन लक्षणों से प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है? नहीं, ये सिर्फ संकेत हैं। प्रेगनेंसी का सबसे पक्का पहला संकेत है आपका पीरियड मिस होना, और 100% कंफर्मेशन के लिए आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराना होगा। टेस्ट कब करें? व्हेन टू टेस्ट? सबसे सही समय पीरियड मिस होने के 7 से 10 दिन बाद। हालांकि अगर आप उत्सुक हैं और लक्षण महसूस हो रहे हैं तो पीरियड मिस होने के 1 से 2 दिन बाद भी आप टेस्ट कर सकती हैं। कभी कभी हल्की लाइन आ सकती है। अगर टेस्ट नेगेटिव आए और पीरियड ना आए तो कुछ दिन बाद दोबारा टेस्ट आप करें। अगर हल्की लाइन आए, फेंट लाइन, टेस्ट किट पर अगर 3 से 5 मिनट के अंदर हल्की गुलाबी लाइन भी दिखे टेस्ट लाइन पर, तो ये पॉजिटिव हो सकता है। बहुत देर बाद आने वाली लाइन इवोपरेशन लाइन हो सकती है। बीटा HCG टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अगर कंफ्यूजन हो तो आप बीटा HCG ब्लड टेस्ट करा सकती हैं। ये यूरिन टेस्ट से भी पहले प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर लेता है। जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, वो आपको सही सलाह देंगे। जरूरी जांचें जैसे अल्ट्रासाउंड 6 से 7 हफ्तों पर और सप्लीमेंट्स जैसे फॉलिक एसिड शुरू करेंगे ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ रहे। तो याद रखिए, इम्प्लांटेशन पेन हल्का, पेट के निचले हिस्से में पीरियड से 5 से 7 दिन पहले पीरियड पेन ज्यादा तेज और पीरियड के समय होता है। लक्षण हर किसी को सारे लक्षण नहीं होते और बिना किसी खास लक्षण के भी प्रेगनेंसी हो सकती है। कंफर्मेशन सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट से ही प्रेगनेंसी 100% कंफर्म होती है। घबराइए नहीं, अपने शरीर के संकेतों को समझें और सही समय पर टेस्ट करें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें अगर ये आपको पसंद आया और उन सभी के साथ शेयर करें जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। मेरे चैनल डॉक्टर सेहत जोशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि प्रेगनेंसी और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी मेरी जरूरी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।